चुनाव में हार झेल चुकी कांग्रेस को अब बीजेपी से मशवरा मिलने लगा है। मशवरा क्या है कि थोड़ा सा बदलाव कर लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस की पुरानी पीढ़ी रिटायर्ड होती जाएगी, तब कोई एक नई पीढ़ी आएगी अब कांग्रेस में, उसके बाद कांग्रेस का सुधार संभव हरियाणा में। तब तक कुछ विपक्ष नहीं बचेगा जब तक नई पीढ़ी नहीं है, और इतने पीढ़ी आएगी इतने विपक्ष खत्म हो चुका होगा। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सलाह देते हुए कहा कि हुड्डा साहब को अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाने जा रहा हूं, उसके बाद अहम सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करूंगा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट जरा आप देखिए। हरियाणा विधानसभा के बाद अब हरियाणा निकाय चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली है। एक तरफ कांग्रेस हार के सदमे से उबरने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष लगातार कांग्रेस पर कटाक्ष करने का काम कर रहा है। अब कांग्रेस को अपनी साख बचाने और हार से उभरने का मनोहर मशवरा भी मिलने लगा है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस के मौजूदा हालात पर सलाह दी है। निकाय चुनाव के नतीजों पर बोले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, कांग्रेस का नाम सुनते ही लोग बिदक जाते हैं। मनोहर लाल ने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर ली चुटकी। हुड्डा साहब को अब संन्यास ले लेना चाहिए। हुड्डा साहब का जहां नाम रहेगा, उधर कांग्रेस को कुछ नहीं मिलेगा। कांग्रेस की पुरानी पीढ़ी रिटायर्ड होती जाएगी, तब कोई नई पीढ़ी आएगी। कांग्रेस की नई पीढ़ी आने के बाद ही कुछ विपक्ष बचेगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष में संतुलन बना रहे, ये लोकतंत्र में जरूरी है। सत्ता पक्ष के काम में अगर कहीं कमी है तो विपक्ष की जरूरत है। विपक्ष में नई पीढ़ी आए तो बेहतर हो सकता है। राजनीतिक संदेश तो यही कि हुड्डा साहब को अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। हुड्डा साहब का नाम जब तक वहाँ रहेगा, वहाँ उनको कुछ नहीं मिलने वाला है, ना उन स्थानीय निकायों में मिलेगा, ना प्रदेश में कुछ मिलेगा। इसलिए वो पुरानी अगर पीढ़ी है वो कांग्रेस की, वो रिटायर होती जाएगी। नए आदमी कुछ आएंगे, कुछ भला कर पाएंगे तो भला है। हम तो चाहते हैं कि कुछ ना कुछ विपक्ष भी अपना जिंदा तो रहना ही चाहिए। ये हमारी लोकतांत्रिक एक ताकत होती है कि पक्ष विपक्ष में एक संतुलन भी बना रहे। कोई हमको भी बताता रहे कि हाँ अच्छा काम करने के लिए ये रास्ते हैं, कोई कमी हमें आती तो इंगित करने वाला कोई तो चाहिए। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के मशवरे में कितना दम? क्या कांग्रेस मनोहर लाल की सलाह पर करेगी गौर? क्या कांग्रेस में नई पीढ़ी को नहीं मिल रहा मौका? क्या भूपेंद्र हुड्डा लेंगे संन्यास? और क्या भूपेंद्र हुड्डा की रिटायरमेंट लेने से बचेगा विपक्ष? ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए, अब जो अहम सवाल है वो सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूं। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द चर्चा करने वाला हूं आज। सवाल नंबर 1 ये है कि किसका नाम सुनते ही आखिर लोग बिदक जाते हैं। सवाल नंबर 1 और सबसे बड़ा सवाल है, आखिर किसका नाम सुनते ही लोग बिदक जाते हैं। सवाल नंबर 2 ये है कि भूपेंद्र हुड्डा को संन्यास की सलाह आखिर क्यों दी गई, इसका कारण क्या है। सवाल नंबर 3, क्या कांग्रेस में अब नई पीढ़ी को मौका नहीं मिल रहा है क्या। सवाल नंबर 3 ये है, क्या कांग्रेस में नई पीढ़ी को मौका नहीं मिल रहा है, क्या पुराने ही जो चेहरे हैं वो राजनीतिक खेल खेल रहे हैं, नई पीढ़ी केवल इंतजार में। तो ये 3 सवाल, इन सवालों के इर्द गिर्द आज की चर्चा रहने वाली है। हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं। राजबीर सिंह रोहिला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ फ्रेम में नजर आ रहे हैं। राय सिंह गुर्जर, प्रवक्ता कांग्रेस हैं। ओंकार सिंह, प्रवक्ता INLD। केसी मलकानिया साहब, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ इस चर्चा में कनेक्ट हो चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जी दिल्ली NCR हरियाणा पर। और सबसे पहला सवाल, राय सिंह गुर्जर जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ है। तो राय सिंह जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही कि अब तो भारतीय जनता पार्टी नसीहत देने लगी है कि साहब थोड़ा रिटायरमेंट लेके नई पीढ़ी को भी मौका दे दीजिए, क्योंकि पब्लिक क्या बोर हो चुकी है वही गिने चुने चेहरे कांग्रेस के देखकर। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब ये नसीहत दे रही है कि थोड़ा रिटायरमेंट भूपेंद्र सिंह हुड्डा ले लें, उसके बाद संभव है कि विपक्ष थोड़ा मजबूत हो जाए, वरना जब तक रिटायरमेंट लेंगे जब तक तो विपक्ष खत्म हो चुका होगा। देखिए शर्मा जी, जहां तक मनोहर लाल खट्टर की बात है, हाँ। उनके किसी भी बयान को हरियाणा की राजनीति में कभी सीरियस नहीं लिया गया है। इतिहास उठाकर क्योंकि खट्टर साहब का हरियाणा की राजनीति में जन्म 2014 में हुआ था। हाँ। उससे पहले उन्होंने कभी हरियाणा की जनता के लिए, किसान, मजदूर, व्यापारी के लिए, किसी वर्ग के लिए कभी कोई संघर्ष नहीं किया। ये रिकॉर्ड की बात है, आप रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिएगा। 14 में भाजपा की झूठी लहर देश में आई, प्रदेश में आई, और उसके बाद पता लगा कि माननीय मनोहर लाल खट्टर कोई प्रचारक है बहुत बड़े बीजेपी के,
जिन्होंने नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के साथ मिलकर खिचड़ी बनाई है, खाइए, उन्हें प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। आप उनके बयान को उठाकर देखिए। 2019 के चुनाव में उन्होंने क्या कहा था कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, देवीलाल के परिवार के बारे में, कि मैं उनकी कपड़ों पर, खूंटी पर कपड़े टंगवा दूंगा, उनकी जरूरत नहीं होगी। लेकिन बाद में क्या हुआ? 2019 के चुनाव में ही उनको जेजेपी की जरूरत पड़ी और उन्हें अपने बयान से मुकर कर अजय सिंह चौटाला, और अजय सिंह चौटाला जी के खिलाफ जो मामले थे उनको वापस लेना पड़ा। ये रिकॉर्ड की बात है। और अजय सिंह चौटाला को रेड कारपेट देकर प्रदेश की राजनीति में उन्हें दोबारा वापस लाया गया। और देखिए, उन्होंने कहा, एक सांसद को, जब एक सांसद उनको सम्मान दे रहा था पगड़ी के रूप में, उनको कहा था कि तेरी गर्दन जो है मैं फर्श से काट दूंगा। इस प्रकार के बयान होते हैं। और सबसे बड़ा बयान, जब प्रदेश के अंदर किसान आंदोलन था, देश के अंदर पवित्र, जहां पर किसानों की शहादत हुई कृषि काले कानून के खिलाफ, वहां पर खट्टर साहब ने क्या कहा था कि लठ उठा लो, इन किसानों के साथ झगड़ा करो, इनकी पिटाई करो। अरे इस प्रकार के बयान, जो व्यापारी को कमीशन खोर कहते हैं, उनके बयान पर आप राजनीति में उनकी नसीहत होनी चाहिए बीजेपी के लिए। अगर उनके आसपास देखिए, 14 में जब खट्टर साहब आए थे, ईमानदारी की बात करते हैं, संस्कारों की बात करते हैं, जिन लोगों ने मुख्यमंत्री कार्यालय में रहकर, पदों में रहकर काम किया, आज उनकी स्थिति क्या है? करोड़पति, अरबपति हो चुके हैं। और मनोहर लाल जी कहते हैं कि मैंने अपनी संपत्ति ईमानदारी में दे दी। ये बातें कौन सी हैं? सबसे बड़ा भ्रष्टाचार करनाल और पानीपत के लोगों ने किया। वहां पर भाजपा के साथ जो लोग हैं जुड़े हुए, उन लोगों ने किया, भाजपा के लोगों ने, पानीपत के लोगों ने किया। मेरी बात सुनिए। हाँ। वहां के लोगों के साथ भाजपा ने बद्दा मजाक किया और बड़ा कमीशन, बड़ी बड़ी अवैध कॉलोनी काटी गई, उसमें डायरी पकड़ी गई। डायरी में मनोहर लाल खट्टर जी के चेहरों के नाम ले, कोई काम नहीं किया मनोहर लाल जी ने उनके खिलाफ। ये केवल बातें करते हैं। आप कह रहे हैं मनोहर लाल हरियाणा की राजनीति में आए ही 2014 में, तो यही तो बीजेपी कह रही है कि हम तो नए चेहरे लेकर आते हैं, विपक्ष को थोड़ा मजबूत होना है तो थोड़ा नई पीढ़ी को भी आगे करें। ऐसा नहीं है कि पुराने नेताओं के चेहरे पर ही खेलते रहें, क्योंकि हर एक चीज को अपडेट की जरूरत पड़ती है। टाइम टू टाइम अपडेट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? वो तो बल्कि परवाह कर रहे हैं, मुझे लगता है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदी होने के नाते। नहीं, शर्मा जी, हमने उनके बयान को सुना है, वो परवाह नहीं कर रहे हैं। वो एक अपना जो उनका एक तरीका है कहने का, उनकी जो राजनीति की परिपक्वता, हम नहीं कहेंगे अपरिपक्वता है, उस पर वो बयान कर रहे हैं। देखिए, आज भाजपा के अंदर जो चेहरे हैं, आज भाजपा में 60% से अधिक चेहरे राव इंद्रजीत सिंह से लेकर और तमाम अरविंद शर्मा जी से लेकर और तमाम बड़े चेहरे, आरती राव और श्रुति चौधरी, किरण चौधरी, ये सब कांग्रेस के चेहरे हैं। मनोहर लाल खट्टर जी को भूलना नहीं चाहिए। दूसरी बात, हरियाणा कांग्रेस के अंदर पहले से भारतीय जनता पार्टी में आके चल गए, तो फिर दिक्कत क्या है इसमें? भारतीय जनता पार्टी में आके सफल हो गए नेता, तो उसमें फिर दिक्कत क्या है? चेहरे का जवाब मैंने दिया है। और रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस के अंदर बहुत ऊर्जावान नेता हैं, चाहे अनुभवी नेताओं के साथ हमारा संपर्क, उनका सानिध्य, उनका प्रेम है। और हमारे पास नई पीढ़ी में ऊर्जावान नेता हैं, आदरणीय कुमारी शैलजा जी, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, विजेंद्र सिंह जी, दीपेंद्र सिंह जी और तमाम बड़े नेता जो हमेशा से इस बात को समझते हैं। इसके लिए आपको साधुवाद, कम से कम आपने कम से कम एक ही सांस में सबके नाम ले दिए। मैं तो इसके लिए साधुवाद देता हूँ, वरना कहीं कभी कभी प्रवक्ता हमारे साथ होते हैं, वो सबका नाम नहीं लेते हैं, एक सफ में सबका नाम नहीं लिया जाता। चलिए ठीक है, आपके पास मैं लौटूंगा। हमारे साथ राजवीर सिंह रोहिला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हैं। अब राजवीर जी, आखिर क्यों नसीहत दे रहे हैं आप कांग्रेस को? अब ऐसे में कांग्रेस सीधा कह रही है, हमें भारतीय जनता पार्टी की नसीहत की क्या जरूरत है भाई? वो उनका मसला है, अपडेट करें वो ना करें। शर्मा जी, सबको राम राम और आपके दर्शकों को भी मेरी राम राम। तो इधर उधर की बात ना कर, ये बता काफिला क्यों लूटा? मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। असली बात पर जो ये हमारे प्रवक्ता है कांग्रेस के, गुज्जर साहब, ये आना नहीं चाहते। चलो, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता श्री मनोहर लाल जी ने से पत्रकारों ने पूछा, उन्होंने अपना ओपिनियन दिया और ओपिनियन भी बहुत साफ सुथरा दिया, बिल्कुल बेलाग बोल दिया उन्होंने। भाई, कोई भी संगठन है, नीति निर्धारक ऐसे होने चाहिए जो इम्प्लीमेंटेशन कर सके, जो इम्प्लीमेंट करे उनको ही निपटा देते हैं ये लोग। तो ये कांग्रेस की परिपाटी है। कांग्रेस ने के दर्जनों नेताओं ने पार्टी छोड़ी है और उसमें बहुत से युवा नेता, ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर, जितिन प्रसाद से लेकर
राव इंद्रजीत से लेकर दर्जनों नेताओं ने पार्टी छोड़ी है। ये उस कारण में नहीं जाना चाहते। कांग्रेस लगातार तीन विधानसभा चुनाव हार चुकी है, 3 लोकसभा चुनाव हार चुकी है। अब आप मान के चलिए, जब जिस टाइम कांग्रेस 2005 में हरियाणा में आई थी, उस टाइम कांग्रेस का पीक था हरियाणा में। उसके बाद कभी भी कांग्रेस अपने दम पर बहुमत स्थापित नहीं कर पाई, 45 से 46 सीटें नहीं ले पाई। उसके बाद लगातार इनका पतन होता रहा है और ये अभी भी 37 सीटें आई है इनकी। जो एक लंबा पीरियड 12-13 साल भारतीय जनता पार्टी के और 10 साल इनके, उसमें दर्जनों नेताओं ने पार्टी छोड़ी, जिसमें 90% युवा नेता थे। उन्हें अपना भविष्य सुरक्षित नजर नहीं आया, क्योंकि जो कांग्रेस में चल रहा है, जो भाई भतीजावाद चल रहा है, जो गुटबाजी चल रही है, वो कोई 10-12 साल का मामला नहीं है। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जब से मुख्यमंत्री बने तब से हुआ है। उसके बाद उन्होंने जो एक ठिकाने लगाने का एक स्थायी कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम लगातार चलाया। अब आप ये कहते हैं भाई किरण चौधरी जी, आरती राव जी या जो भी और नेता हमारे पास है, हमारे पार्टी में आए, उन्हें पूरा सम्मान दिया गया, उनके इलाके के लिए उनको फ्री हैंड दिया गया, भाई आप काम कीजिए, उनका पूरा सम्मान है पार्टी में। और जो पार्टी दायित्व दे सकती थी, किसी को मंत्री बनाया गया, किसी को लोकसभा सांसद बनाया गया, किसी को राज्यसभा सांसद बनाया गया, किसी को संगठन में जगह दी गई। तो भारतीय जनता पार्टी एक समावेशी पार्टी है जिसने सभी को समाहित किया है। तो मुझे लगता है गुज्जर साहब को ये चीज देखनी चाहिए, इनका जो पार्टी है वो खाली क्यों हो रही है। लेकिन ये लोग गुज्जर साहब तो चलिए देख ही लेंगे, उनका तो अपना मसला है। मैं तो बस ये जानना चाहता हूं राजवीर सिंह जी आपसे कि अब मनोहर लाल जी कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस को नई पीढ़ी लानी चाहिए, जब हो सकता है कि कांग्रेस का वर्चस्व थोड़ा बढ़ जाए हरियाणा में। मिस कर रहे हैं क्या कांग्रेस को आप राजवीर सिंह जी? नहीं, मिस वाली बात नहीं। मैंने आपको बताया, पत्रकारों ने पूछा, उन्होंने जवाब दे दिया। अब 80 साल से ऊपर के इनके, हमारे खड़गे जी हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके, ठीक है, इनका एक संगठन महामंत्री है, वो नहीं, फिक्र होनी चाहिए अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी की, फिक्र तो होनी चाहिए कि किस तरीके से आप अपडेट कर सकते हैं। लेकिन वो ये भी तो कह रहे हैं कि हम तो सीरियसली नहीं लेते हैं मनोहर लाल जी की बात को। वो क्या कह रहे हैं? मनोहर लाल जी हमारे अभिभावक है, बड़े नेता है, 2 बार यहाँ मुख्यमंत्री रहे हैं वो, तो उनकी बात का वजन है। उन्होंने ये कहा भी विपक्ष भी मजबूत होना चाहिए, और जो सत्ता अगर कोई पार्टी इधर उधर करे तो सत्ता को टोकना चाहिए। लेकिन इनके पास ये खुद ही टोक रहे हैं। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, राहुल गांधी जी आए थे गुड़गांव विजेंद्र की यात्रा में, वहां ये कह रहे हैं, आज मैं तो राहुल गांधी के वहां गया था और क्या नाम, मैं तो यात्रा में गया नहीं। तो गुड़ खाओ, गुलगुलों से परहेज करो। ये जो कांग्रेस है, एक मक्खन की एक मटकी थी जिसे फोड़ के कांग्रेसियों ने खा लिया। आज उस मटकी में सिर्फ कुछ कंकर बचे हुए हैं जो ये इधर उधर घूम रहे हैं। चलिए ठीक है, हमारे साथ लगातार ओंकार सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। थोड़ा रिफ्रेशमेंट मुझे लगता है कि ओंकार सिंह जी का हो गया है। खान पान अगर ओंकार सिंह जी हो गया हो तो अब राजनीतिक चर्चा पर हम लौट रहे हैं। अब ओंकार जी, अब मनोहर लाल जी कह रहे हैं कि कांग्रेस को अपडेट की जरूरत है। जो चेहरे हैं कांग्रेस में वो अब पुराने हो चुके हैं, और टाइम के साथ साथ अगर फोन को भी अपडेट ना किया जाए वो भी हैंग होना शुरू कर देता है, वो भी एक इंडिकेशन देने लगता है कि भाई अब अपडेट कर दीजिए, बहुत समय हो चुका है, अब ये आगे टाइम टू टाइम आने वाली टेक्नोलॉजी के साथ काम नहीं करेगा। लेकिन यहाँ कांग्रेस में अगर इस बात को अगर मैं देखूं तो विपक्ष होने के नाते क्या ऐसी जरूरत है कांग्रेस को भी? ओंकार सिंह जी इसे लेकर क्या सोचते हैं? बसंत जी, पहले तो मैं आप ही से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, है तो गुस्ताखी। बताइए, आप विपक्ष किसको मानते हो? मैं विपक्ष तो सर आपको भी मानता हूँ, मैं विपक्ष आपको भी मानता हूँ और खुद को भी मानता हूँ सर। बिल्कुल, मैं तो खुद को भी मानता हूँ विपक्ष, और मैं राय सिंह गुर्जर जी को, प्रवक्ता को चुप करा लीजिए। बसंत जी देखिए, आप बीच में प्रवक्ता साथी ना बोले, मैं बहुत इज्जत करता हूँ अपने भाई, छोटे भाई की। हाँ। इन्होंने अपनी बात रखी, हमने बहुत आराम से सुनी। मनोहर लाल जी को ये देखना पड़ेगा कि विपक्ष आप सिर्फ कांग्रेस को ही मानते हैं। कांग्रेस के 37 विधायक हैं, हमारे 2 विधायक हैं। पिछले 5 साल की कारगुजारी उठा लीजिए, 2014 से 2019 तक हमारे 19 विधायक थे, 2019 से 24 तक 1 विधायक था, अब 2 विधायक हैं। आप पिछले 12 साल से सत्ता में हैं, आप कम से कम ये जजमेंट ले लीजिए कि विपक्ष की भूमिका किसने निभाई। और मनोहर लाल जी को एक बात याद रखनी चाहिए, साधो समय समय समरथ, ओही अर्जुन ओही गांडीव, गोपियां पीला दे हाथ। मतलब समय बहुत ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है। अर्जुन जिसका एक बार गांडीव, जिसमें आंखें बंद करके मछली की आंख को बेच दिया था, जिसके गांडीव में बहुत बल था, जब लास्ट समय में जा रहा था ना,
तो उससे बीलों ने गोपियां छीन ली थी। ये मनोहर लाल जी को याद रखना चाहिए, समय बहुत बलवान है। और बीजेपी को भी याद रखना चाहिए। जहां तक विपक्ष की बात करते हैं, इनको तो 2019 में घर पे बिठा देती जनता। इनेलो बसपा गठबंधन की सरकार बनती अगर इन्होंने कुचाल कुचक्कर चल के दुष्यंत चौटाला को गुमराह करके हमारी पार्टी और परिवार को ना तोड़ा होता। और वो पार्टी जो नई पार्टी बनी, जजपा, जननायक जनता पार्टी, जिसको 10 सीटें मिली, ऐसा कोई जादुई माल नहीं था उसके पास कि 2 महीने मेहनत करो, 3 महीने मेहनत करो और 10 सीटें आ जाए। और 10 सीटें इनेलो के कार्यकर्ता थे और उन्होंने 10 सीटें ली कैसे? ये कह के ली बीजेपी को यमुना पार पहुंचाएंगे, ये कहकर ली कि फोटो मोदी की और ब्याह खट्टर का, यही तो कहा था ना। और फिर चुनाव के बाद 10 सीटें देकर बीजेपी को संजीवनी दे दी उन्होंने। आज वो घर बैठे हैं ना, ये सजा मिल रही है, जनता दे रही है सजा उनको। कारण यही है कि तुमने बीजेपी का साथ क्यों दे दिया। और वही हालात 2024 में हुए। पूरे प्रदेश का बच्चा बच्चा ये कह रहा था, पूरे देश का बच्चा बच्चा कह रहा था, प्रत्येक चैनल कह रहा था कि सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। प्रचंड बहुमत से 70+ सीटें कांग्रेस को मिलती नजर आ रही थी। और 70+ सीटें जब चुनाव के नतीजे शुरू हुए तो नजर भी आई। लेकिन वो 70+ सीटें 37 पर आकर रुक गई। उसमें कहीं ना कहीं भूपिंदर सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस की टॉप लीडरशिप, मेरे भाई बुरा ना माने, टॉप लीडरशिप कहीं ना कहीं समझौता करके बैठी थी। मुकदमे भी तो दर्ज हैं, यह भी तो ध्यान रखना पड़ेगा। और कांग्रेस की गलतियों की वजह से, क्योंकि इनका संगठन नहीं था, इनमें एकता नहीं थी, एक सीट पर 4 कांग्रेसी खड़े थे, इन सब वजहों से बीजेपी दोबारा सत्ता में आ गई। जनता ने 2019 में टाटा बाय बाय ओके कर दिया था। ये तो इनके मुकद्दर अच्छे हैं। और आज आपने एक सवाल बहुत बढ़िया पूछा, पहले नंबर का सवाल पूछा आपने। आज जनता किसका नाम लेके दुबक जाती है? आज जनता मनोहर लाल जी का नाम लेके दुबक जाती है। सर दुबक नहीं जाती, बिदक जाती है। बिदक जाती, दुबक जाती, मतलब तो एक ही निकलता है। नहीं, 2 अलग अलग मतलब है ओंकार जी। नहीं, सुनिए बिदक जाने का मतलब, चलो बिदक जाने का मतलब भी तो परेशान हो जाना है, साइड भी लाइन हो जाना, यही मतलब है। हाँ। आज जनता बीजेपी से सारी तरफ से परेशान, हताश और दुखी है। ये कहते हैं हमने तीसरे इंजन की सरकार बना ली, पहले भी 12 साल से इनकी सरकार। आप ये देखिए वोट परसेंटेज कहां जा रहा है, 42% से 52%। क्यों? जनता उदासीन हो चुकी है चुनाव के प्रति। जनता को पता है कि वोट डाले ना डाले, वोट जानी बीजेपी को है। कहीं ना कहीं बीजेपी का खेला होता है। बसंत जी एक बात बताइए, आज 82.5 करोड़ जनता को राशन देते हैं 5 किलो। 82.5 करोड़ जनता का अंगूठा लगाने के बाद राशन मिलता है। किसान की फसल खरीदने से पहले अंगूठा लगता है, आंख की पुतली चेक होती है, आधार कार्ड देखा जाता है, फिर वोट कार्ड और आधार कार्ड को क्यों नहीं करती सरकार? ठीक है, ओके। फिर वोट को, एक मिनट, वोट को अंगूठे, ये लॉजिकल बातें हैं क्या इनकी? ठीक है, डिबेट का विषय है क्या? ओंकार जी आपके पास डिबेट का विषय है क्या? ये घिसा-पिटा रिकॉर्ड लेके बैठ जाते हैं, क्या मतलब इन चीजों का? एक सेकंड जनता का मतलब है, बसंत जी क्या मतलब है? एक सेकंड राजवीर जी एक सेकंड राजवीर जी, फिर मैं भी तुम्हारे समय में बोलूंगा। ओंकार जी मैं आपके पास लौटूंगा, आपके पास में लौटूंगा, जब आऊंगा जब आप बोल लीजिएगा। वरिष्ठ पत्रकार केसी मलकानिया साहब हमारे साथ हैं। अब केसी मलकानिया जी, अब कांग्रेस को जो यहाँ पर नसीहत दी गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि भाई थोड़ा अपडेट बहुत जरूरी है, नए चेहरे आने चाहिए, और इतने भूपेंद्र सिंह हुड्डा रिटायर करेंगे, इतने तो विपक्ष की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी हरियाणा में। आप कितनी गंभीरता के साथ देखते हैं इस बयान को? क्योंकि ये बयान मुझे लगता है कि केवल एक डायमेंशन में नहीं है, मल्टी डायमेंशनल है। धर्मराज जी, आपको और सभी बसंत बात कर रहा हूं सर, बसंत बात कर रहा हूं। बसंत जी, आपको और सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। जहां तक मनोहर लाल जी के
बयान का सवाल है, तो उन्होंने जो बयान दिया है वो ये देख कर दिया कि इसमें कांग्रेस जो है 3 बार विधानसभा चुनाव हार गई है और नगर निगम के चुनाव में बहुत बुरी हार हुई है, और उसका कारण वो ये समझते हैं कि हुड्डा जो है उसके बरखिलाफ 4-5 गुट हैं, चाहे शैलजा गुट कह लो, चाहे सुरजेवाला कह लो, ब्रजेंद्र कह लो, ये सारे गुट जो है हुड्डा जी के बरखिलाफ। हुड्डा जी जब सत्ता में आए थे तो उसमें जो चुनाव लड़ा था तो भजन लाल जी के नाम पे चुनाव लड़ा गया था, परंतु भजन लाल की जगह हुड्डा जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया था और भजन लाल जी को अध्यक्ष और उनके बेटे चंद्रमोहन को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो उसके बाद लगातार जो है कांग्रेस जो है वो लगातार हार रही है, और कांग्रेस की ये सही है कि चढ़ते सूरज को सभी सलाम करते हैं, जब डूबता है सूरज तो उसको कोई सलाम नहीं करता, कहते हैं अंधेरे में तो साया भी साथ छोड़ जाता है। तो कांग्रेस की स्थिति ऐसी है कि हुड्डा जी अपने बेटे को जो प्रमोट करना चाहते हैं, उन्होंने पिछले चुनावों राज्यसभा चुनावों में भी उन पर बहुत जिम्मेवारी दे रखी थी कि ये जो बागी विधायक हो हैं या दो दूसरे ग्रुप में जाए उनको संभाले, और उन्होंने कोशिश भी की, परंतु उसमें उतनी सफलता नहीं मिली, परंतु सीट बचाने में कामयाब हुए। अब ये जो है मनोहर लाल खट्टर जी का जो है ये तंज है, उन्होंने तंज कसा है कांग्रेस में। ये सही है कि लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है, नहीं तो जो सत्ता पक्ष है वो निर्चुंस हो जाता है, डिक्टेटर हो जाता है। अगर सत्ता विपक्ष ताकतवर हो तो वो सत्ता पक्ष की जो है लगाम खींचता रहता है, उसकी कमजोरियों को गिनाता रहता है और लोगों के पास बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आपने सही कहा, आपके पास में लौटूंगा मलकानिया साहब, लेकिन इससे पहले एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रेवाड़ी से एक बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस में निकाय चुनाव को लेकर हार के बाद बवाल मचा हुआ है। बड़ा बवाल यह है, शहरी जिला अध्यक्ष ने पार्टी पर ही गंभीर आरोप लगा दिए हैं, अपनी ही पार्टी के जयचंदों पर हार का ठीकरा फोड़ दिया है। चुनाव में ब्लैकमेलिंग का खेल किया गया, भीतरघात और गुटबाजी से हार का दावा किया। कांग्रेस के भीतर सियासी घमासान जग जाहिर हो चुका है। निकाय चुनाव के बाद कांग्रेस में अब हलचल बढ़ चुकी है, पार्टी के अंदर आरोप प्रत्यारोप का दौर एक बार फिर से तेज हो चुका है। तो ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, रेवाड़ी से ये अपडेट हम तक पहुंच पाया है। रेवाड़ी से हमें अपडेट मिल रही है, कांग्रेस में निकाय चुनाव हार के बाद अब बड़ा बवाल इसलिए क्योंकि हार का ठीकरा पार्टी के जयचंदों पर फोड़ दिया गया है, और शहरी जिला अध्यक्ष ने पार्टी पर ही गंभीर आरोप लगा दिए। और गंभीर आरोप में क्या कि चुनाव में ब्लैकमेलिंग का खेल चला, भीतरघात और गुटबाजी हार की वजह है। कांग्रेस के भीतर सियासी घमासान तेज है। जनता ने जो जनादेश दिया है, मैं बधाई देता हूं उनको, और मैं एक आशा करता हूं कि वो रेवाड़ी में जो वादे करे हैं, जो पिछले 5 साल रेवाड़ी भ्रष्टाचार में लिप्त रही, मुझे उम्मीद रहेगी और मेरी कोशिश रहेगी अगर वो विकास करेंगी उनके साथ खड़ा हूँ। नहीं, मैं वो पार्टी में अपनी खुली बात रखूंगा, वो मेरा पार्टी का एक अलग परिवार। मेरे लिए एक ग्रोह बनाया गया था 4 या 5 जनों का, वो शुरू से ही ब्लैकमेल जान पूछ के उन्होंने जो हरकत करी, उसके बाद ब्लैकमेलिंग चली, तो उन जयचंद जिनके जो अपने वार्ड से अपने जो उम्मीदवार जिनके बूथ पर वो बैठे, जब उनको वो 200-250 वोट नहीं दिला सके, पार्टी को खराब करने की बात करते हैं, जो ब्लैकमेल करते हैं, उनकी मैं पूरी पैरवी अपनी तरफ से उनके खिलाफ जो मुझे बात रखनी है और जो कहना है विद प्रूफ मैं पार्टी को सौंपने का काम। तो जो आदमी इस तरह की मानसिकता अपना ले तो वो किसी की भी नहीं मानता। एक बार फिर से चर्चा पर वापस लौट रहे हैं, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता लगातार राय सिंह गुर्जर जी बने हुए हैं। राय सिंह जी, अब नसीहत तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि पार्टी में जो नए चेहरे हैं वो आने चाहिए, लेकिन एक जो अभी रेवाड़ी से जानकारी सामने आई, आपने सुनी भी होगी, जो मैंने ब्रेकिंग न्यूज़ अभी ब्रेक करी कि ये चुनावी हार के बाद ठीकरा किस तरीके से पार्टी की जयचंदों पर फोड़ दिया गया, और उसके बाद ये बात खुद कही जा रही है कि पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। शीर्ष नेतृत्व की बात यहाँ पर हो रही थी। राय सिंह जी। वसंत जी, आपने ब्रेकिंग न्यूज चलाई है, क्या ये निष्पक्षता है? क्या ये मीडिया चैनल्स का एक निष्पक्ष तरीका है? आप ये देखिए कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह जी ने, नहीं, इसमें निष्पक्षता कैसे नहीं है, मुझे समझाइए। आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बताऊं, मेरी बात सुनिए, आप अपना निर्णय कीजिए। हमारे प्रदेश के ऊर्जावान अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह जी ने आज
हरियाणा के सभी जिला अध्यक्षों की बैठक ली है यमुनानगर में, चुनाव पर चर्चा की है, उसकी खबर आपने नहीं चलाई। उन्होंने कहा है कि भाजपा ने अभी 1 घंटा पहले 3 बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उन्होंने कहा है कि निकाय चुनाव में जिस प्रकार भाजपा ने वोट चोरी का एक षड्यंत्र जो लगातार चला रहा है उसको अपनाया है। हमने पंचकूला में 15,877 वोटों का एक जखीरा वहां पर चुनाव आयुक्त को दिया, कोई जवाब नहीं दे पाए और वो वोटे बनाकर इन्होंने वहां पर उपयोग किया। ये शानदार, बिल्कुल हमने वो खबर चलाई थी, अरे बिल्कुल हमने वो खबर चलाई थी। राय सिंह गुर्जर जी, आप क्या बात कर रहे हैं? आप अपडेट रहा कीजिए प्लीज, जानकारी को थोड़ा दुरुस्त रखें। हमने वो खबर भी चलाई थी जब रणदीप सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, हमने वो खबर भी चलाई थी जिनका नाम आपने लिया। सब अपडेट चला रहा है जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा। सर थोड़ा प्लीज अपडेट रहा कीजिए राय सिंह गुर्जर जी। अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि कांग्रेस का कोई नेता कह देगा जी पार्टी के जयचंदों की तरफ से हम चुनाव हार गए तो वो हम नहीं चलाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। अब कांग्रेस के नेता अगर ये बोल रहे हैं तो वो तो आपका पर्सनल मैटर है, उसे थोड़ा समझिए ना वो किस तरीके से सोल्व होगा कि पार्टी की जो भीतर अंदर की चीजें वो अंदर ही रहे ताकि बाहर तमाशा ना बने। फिर आप कहते हो कि हमारे चैनल पर आकर आप बहस मत कीजिए। नहीं राय सिंह गुर्जर जी, मेरा तो एक सीधा सवाल सर आपसे ये है, मेरा तो एक सीधा सवाल आपसे ये है, आपकी पार्टी के नेता चुनावी उम्मीदवार आखिर क्यों इस तरीके की बयानबाजी करते हैं भाई कि पार्टी के अंदर जयचंद है? क्यों कहते हैं ऐसे? क्यों आप बीजेपी को मौका दे रहे हो? क्यों दे रहे हो आप दूसरों को मौका? बसंत जी बात सुनिए, हमारे एक जिला अध्यक्ष ने बात कही है, हाँ। उसने आरोप लगाया है कुछ लोगों पर कांग्रेस के अंदर कि उन्होंने इस प्रकार का कार्य किया है। उसकी समीक्षा होगी, उसकी बात को सुना जाएगा, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। हाँ तो जब जिला अध्यक्ष जब कांग्रेस के पदाधिकारी आरोप लगाएंगे सर तो वो कैसे ब्रेकिंग न्यूज नहीं होगी? आप मुझे ये बताइए। आप कह रहे हैं हम निष्पक्ष नहीं हैं, आप ये बताइए जब कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ये कहें कि पार्टी में जयचंद है तो वो कैसे ब्रेकिंग न्यूज नहीं होगी? हमने सारी खबर चलाई है, जो आपने निकाय चुनाव से पहले वोटों की बात अभी कही ना, वो ब्रेकिंग न्यूज भी सर हमने ब्रेक की थी सबसे पहले। ऐसी बात नहीं है। आप पहले आरोप लगाने से पहले कम से कम इतना समझिए कि पार्टी के नेता किस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं। आपके चलाने का तरीका हो सकता है, आपके चैनल की प्राथमिकता हो सकती है, लेकिन प्रदेशाध्यक्ष के बयान को ना बार बार दिखाकर आप वो एक तरफ पूरे हरियाणा के जिला अध्यक्ष बैठे हैं, उनकी बात आपने नहीं बताई, एकमात्र जिला अध्यक्ष की बात को उठाकर आप क्या दिखाना चाहते हो? दिखाना भी हम कुछ दिखाना नहीं चाह रहे हैं सर, हम कुछ दिखाना नहीं चाह रहे थे कि हर एक ब्रेकिंग न्यूज हम ब्रेक कर रहे हैं। अगर मीडिया के साथ लड़कर अगर निकाय चुनाव आप जीत जाते तो मुझे लगता है कि सभी सातों जगह आपकी विता हो जाती। मीडिया के साथ लड़कर अगर आप चुनाव जीतते तो हरियाणा में आप ही की सरकार हो जाती। सर हमारे साथ लड़कर तो आप चुनाव नहीं जीत सकते सर, आत्ममंथन की जरूरत है, आप आत्ममंथन कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरफ जा रहा हूं। राजवीर जी, बात को सीरियसली तो लिया नहीं जा रहा है सर, काहे इतनी फिक्र करते हैं? ठीक है लौटूंगा सर आपके पास। राय सिंह गुर्जर जी आपके पास लौटूंगा सर मैं जरूर। राजवीर सिंह जी। बसंत जी, हमें कोई मतलब नहीं है इनसे, ये इनका क्या होना, क्या होता रहा है, क्या होगा, लेकिन मैं तो एक बात कहता हूँ, मनोहर लाल जी एक गंभीर राजनीति उन्होंने हमेशा की और वो बदलाव की राजनीति करके गई है। बिना पर्ची बिना खर्ची उन्होंने लाखों युवाओं को नौकरी देने का काम किया। जो बच्चे हमारे बोलते हैं ना उस पे, मतलब गांव में बुग्गी पर बैठे रहते थे, वो बच्चे लाइब्रेरी का रुख किया उन लोगों ने, और उन्हें यकीन हुआ कि ये सरकार आपको रोजगार देगी, ये सरकार आपके पारदर्शिता से आपके काम को आगे बढ़ाएगी, और वो हमने किया। 400 से ज्यादा योजनाओं को ऑनलाइन वो करके गए हैं। तो मनोहर लाल जी का तो क्या मुकाबला करेंगे? मनोहर लाल जी सच्चे जननायक है, जनसेवक है, और मनोहर लाल जी ने जो किया है ये तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमने तो एक ट्रेंड सेट कर दिया भाई, कोई भी सरकार रहेगी वो बिना पर्ची बिना खर्चे से नौकरी देनी पड़ेगी बच्चों को, पारदर्शिता से काम करना पड़ेगा, गुड गवर्नेंस से काम करना पड़ेगा, अंत्योदय की भावना से आपने अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना पड़ेगा आपको। तो जो पैरामीटर मनोहर लाल जी सेट करके गए हैं, तो किसी की हिम्मत नहीं उनको कोई बदल देगा। ठीक है ना? तो ये हो गया इनकी बात का जवाब। मनोहर लाल जी ने जो बोला है वो तो एक मैं आपको फिर कहता हूँ, पत्रकार ने पूछा, उन्होंने बता दिया। अब कोई भी अगर मलकानिया साहब से पूछेंगे आप, तो जो चीजें चल रही है यहाँ, हाँ। आप ये बताइए, जिस नेता के नेतृत्व में 6 चुनाव हार चुके हैं आप, लोकसभा विधानसभा के और नगर निकाय के, सरपंच के, जिला पार्षद के, लगातार हार रहे हैं आप लोग,
और फिर आप लोग अगर उसको कह दिया भाई रिटायर्ड हो जाए, जबकि वो चुनाव से पहले आता है जनता में, मैं रिटायर्ड नहीं हूं, मैं टायर्ड नहीं हूं ना रिटायर्ड हूं मैं, ठीक है ना। उसके बाद कहता है एक लड़ाई और लड़ लूं क्या, एक लड़ाई, ये मेरे बयान नहीं, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान है। तो ये तो खुद कांग्रेस को समझना पड़ेगा ना भाई, ये बार बार उस लंगड़े घोड़े पे दाव क्यों लगा रहे हैं। ऐसी कौन सी कांग्रेस की नस दबा रखी है उसने, हाईकमान की नस दबा रखी है कोई ना कोई, जो लास्ट में आके उनको जिम्मेवारी दे दी जाती है। ये कड़वी सच्चाई है, ये बार बार देखा है ये चीजें। तो ये जो कांग्रेस का अंदरूनी मामला था, लेकिन जिम्मेदार नागरिक के नाते, अभिभावक के नाते उन्होंने एक बात रखी थी, उस बात में इन लोगों ने जो ये अपना कटाक्ष कर रहे हैं, तो इनको जनता देख रही है। क्योंकि आज हरियाणा में राजनीति हर जगह है, 24/7 चलती है हरियाणा में राजनीति। ये ऐसा प्रदेश नहीं है कि भाई आपने सरकार बना ली और भूल गए। यहाँ तो एक बात नोट होती है, सोशल मीडिया का जमाना है। कल ही उन्होंने क्या बोला था भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, वो देखा है एकता की कमी है लोगों में, जलते हैं लोग, एक दूसरे को कब निपटाया जाए वो चीजें करते रहते हैं ये लोग। अब जो ब्रिजेंद्र सिंह की यात्रा चली थी, उस यात्रा को सभी ने निजी बताया और सभी ने फिर मंच साझा किया वहां जाके। वो बीके हरिप्रसाद से लेके आपके जो इनके एमएलए विधायक है, सबने जो बोला था वो सब सामने है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। और जो जिलों में चल रहा है इनके, जो अपने रेवाड़ी की घटना बताई है या और अन्य जो घटनाएं होती रहती है, तो कांग्रेस को मंथन करने की जरूरत है। उन्होंने हरियाणा के हित में ये बात बोली थी मनोहर लाल जी ने, भाई एक सक्षम विपक्ष होना चाहिए। तो रही बात इनेलो की, तो ये तो खुद कृपा पे जीते हुए लोग हैं, ये तो कृपा पे जीते हुए लोग हैं, तो इनके पास है क्या? 22-23 साल से ये लोग सत्ता से बाहर हैं, ठीक है ना। इतनी आड़ में तो पीढ़ी बदल जाती है, पीढ़ी बदल जाती है, लेकिन ये लोग भी इनके पास क्या ले दे के वही एक दो नेता है, किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा चुनाव में तो आपको भी तो पता चला कि क्या भूमिका है 2 विधायकों की। नहीं, हमें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा विपक्ष है तो हमें कोई मतलब नहीं इन चीजों से, ठीक है। और वो निर्दलीय ने चुनाव लड़ा था, वो जाने और उनका काम जाने, हमें क्या मतलब है। हमारे कैंडिडेट संजय भाटिया जी थे, वो जीत के गए, ठीक है ना। तो ये इनेलो के मेरे साथी हैं, तो मुझे लगता है आप लोगों को इनको बुलाना भी नहीं चाहिए सर। वो तो आप तय नहीं करेंगे ना हमें किसे बुलाना है किसे नहीं बुलाना है। नहीं, आप बसपा को भी बुला लीजिए, आम आदमी को बुला लीजिए, जेजेपी को बुला लीजिए, किसने मना किया? सभी पार्टियां हैं, ठीक है। जब मनोहर लाल जी का टॉपिक था तो भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने कांग्रेस के संदर्भ में बोला था। नहीं सर, हमारा तो देखिए फर्ज है, हम तो बराबर लेकर चलते हैं, चाहे बात इनेलो की हो, कांग्रेस की हो, और एक मजबूत विपक्ष होना जरूरी है। तो विपक्ष है कहाँ? मुझे ये बताइए नहीं, ये कहाँ है विपक्षी लोग? ये लोग एसवाईएल का नाम लेके गए थे, सड़क खोद के आगे थे, ठीक है। ये यात्रा कर रहे थे, आपके पास मैं लौटूंगा। ओंकार सिंह जी जवाब चाहूंगा सर। इन्होंने हरियाणा की यात्रा करनी थी, बीच में छोड़ दी, ठीक है। तो ये राजवीर जी अब थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, अब थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। ओंकार सिंह जी के पास जा रहा हूँ। ओंकार जी बताइए। ठीक है राजवीर जी, आपके पास लौटूंगा प्लीज। राजनीति करते हैं, ओके, ठीक है। ओंकार सिंह जी बताइए। मेरे भाई अपने लिए भी संभाल ले कुछ। जब से बीजेपी पैदा हुई है, जब से पैदा हुई की बात कर रहा हूं, तब से हरियाणा में 2009 तक कितनी सीट आती थी? 2, 3, 4 इतनी आती थी ना। और अब तुम ऊपर मुंह करके थूक रहे हो, तुम्हारा तो बस नहीं चल रहा। तुम तो चैनल वालों को भी कह दो कि इसको बुलाना, इसको नहीं बुलाना। और चिंता ना कीजिए, जहां से शुरू हुए थे 2 से ही शुरू हुए थे, 0, 1, 2, बहुत जल्दी 0, 1, 2 पर ही आओगे। ये जनता देख रही है आपकी हरकतें। आप ये ना देखिए कि नगर निकाय विभाग में तुम्हें सफलता मिली, वो तो मिलनी थी, क्योंकि वोट परसेंटेज 42 से 52%। दूसरा, आपकी मशीनरी, साम दाम दंड भेद, सत्ता आपके पास। आपका मेयर का प्रत्याशी पानीपत का जैन जीतने से पहले ही कह रहा है कि जो पार्षद दूसरी पार्टी का जीतेगा उसके काम नहीं होने दूंगा। ये सारी चीजें जनता देख रही है, और समय आने पर माकूल जवाब मिलेगा आपको। दूसरों को उपदेश देना बहुत आसान काम है, ठीक है। आप अपनी भी तो बात कीजिए। आज आप बात कर रहे हो, चैनल के प्रवक्ता, चैनल के एंकर को कह रहे हो कि तुम्हें इनेलो को नहीं बुलाना चाहिए। और एंकर महोदय ने बहुत बढ़िया बात कही, हमारे 2 विधायकों का पता तो लग गया तुम्हारे को। तुम कह रहे हो आजाद प्रत्याशी था संदीप नांदल, वो आजाद नहीं, वो बीजेपी का उप प्रधान था प्रदेश का, और आज भी है। सर अभी करंट पे रहते हैं ओंकार जी, ठीक है, अभी फिलहाल करंट मुद्दे पर रहते हैं। चलिए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ।
आज विपक्ष की भूमिका के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। मैं मानता हूं हमारे 2 विधायक हैं, लेकिन विपक्ष की भूमिका में कहां हम पीछे रहे। विधानसभा में कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लाया और खुद ही कांग्रेस वॉकआउट कर गई। हम बैठे, हमने प्रश्न किए और सवाल भी लिए। इस बार भी विधानसभा में से कांग्रेस वॉकआउट कर गई और उन्होंने समानांतर सदन चलाया, लेकिन मेरे हिसाब से उनको सदन में आके इनको नंगा करना चाहिए था। महिला बिल के मामले में 2023 में महिला बिल पास हो चुका है, कानून बन चुका है, ठीक है, उसको लागू करने की बजाय। ओंकार जी समय की कमी है, केवल 10 सेकंड, केवल 10 सेकंड समय की कमी है सर। देखिए, आज ये विपक्ष की बात करते हैं, मैं मानता हूं हमारी 2 सीट है, हमारे परिवार और पार्टी में टूट हुई थी, लेकिन हमारी 2 सीट भी पूरी विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं। और देखना आने वाले समय में जो ये ज्यादा बोल रहे हैं ना, ये 2 से शुरू हुए थे, वापस 2 पे आएंगे। ठीक है, केसी मलकानिया साहब, एक लास्ट कमेंट आपसे चाहूंगा। अभी फिलहाल राजनीति हरियाणा की जिस तरीके से देखने को मिल रही है, नसीहत ये दी जा रही है कि कांग्रेस खुद को अपडेट करे, नए चेहरे लाने बहुत ज्यादा जरूरी है, टाइम के साथ अपडेट बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना विपक्ष तो खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, जो पुराने चेहरे हैं उनमें आपसी फूट बहुत ज्यादा है, गुटबाजी बहुत ज्यादा है, और विपक्ष जो है वो तगड़ा चाहिए, और विपक्ष तो संख्या बल के आधार पर ही होता है, परंतु उसे सदन में काम भी करना चाहिए, उसको लोगों की मांगे उठानी चाहिए, लोग हित के कार्य करना चाहिए और जनता के बीच जाना चाहिए और कार्यकर्ताओं को आगे लाना चाहिए। जहां तक गुटबाजी है, गुटबाजी तभी खत्म होगी जब पुराने चेहरों की जगह नए चेहरे आएंगे और गुटबाजी कम करेंगे और विपक्ष एक तगड़े विपक्ष की तरह काम करेंगे और सत्ता पक्ष को उसका आईना दिखाएंगे, उसकी कमजोरियों को उनके सामने लाएंगे, तभी हम समझ सकते हैं कि विपक्ष जो है वो। सब क्या कांग्रेस ये सेंस नहीं कर पा रही है कि हमें चेहरों को अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? कांग्रेस को भी तो ये बात पता होगी ना कि हमारे कौन कौन से मजबूत नेता या फिर कौन कौन से चेहरे हम अगर आने वाले समय में इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसका बेनिफिट कांग्रेस को मिल सके। तो कांग्रेस में ये है कि गुटबाजी है, परिवारवाद है, चाहे सुरजेवाला का बेटा आ गया, चाहे भूपेंद्र हुड्डा का बेटा आ गया, दूसरे बेटे आ गए, तो परिवारवाद सभी में है, सभी पार्टियों में। मैं एक की बात नहीं कर रहा कांग्रेस की, बाकी पार्टियों में परिवारवाद है। जब परिवार की बात होती है तो दूसरे जो नौजवान भी वो कम योग्य लगते हैं, अपना बेटा सब अपने योग्य बेटा के योग्य समझते हैं, इसलिए परिवारवाद करके ही जो नए चेहरे हैं, युवा हैं और प्रतिभावान है, वो आगे नहीं आ रहे। ठीक है। राय सिंह गुर्जर जी हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस लगातार बने हुए हैं। राय सिंह गुर्जर जी बीच में प्रतिक्रिया दे रहे थे, उंगली उठा रहे थे, बताइए गुर्जर जी। देखिए वसंत जी, बड़ा साफ सुथरा आज आपकी डिबेट में माननीय मनोहर लाल खट्टर जी की नसीहत अगर हम देखें, उनका रिकॉर्ड है हरियाणा के समाज में भाईचारे को जलाने के लिए, उनका रिकॉर्ड है हरियाणा की जनता में भ्रष्टाचार को बढ़ाकर अपने साथी नजदीकियों को करोड़ों रुपए कमवाने के लिए, सब चीजें उनके साथ। और रही बात, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस समझती है, जानती है कि हमें किस प्रकार मुद्दों की राजनीति करनी है, जनता के साथ जुड़ना है। और आज हमारी अगली पीढ़ी, बड़ी पीढ़ी, पुरानी पीढ़ी विश्वास के साथ, संकल्प के साथ, मजबूती से उनके साथ मिलकर कांग्रेस जो है जनता के लड़ेगी, ये हम आपसे वायदा करते हैं। मैं सर ये इसलिए सवाल कर रहा हूं, क्योंकि देखिए मेरे अकॉर्डिंग एक मजबूत विपक्ष की जरूरत हर प्रदेश में होती है, क्योंकि वो सत्ता पक्ष को थोड़ा लेवल में रखते हैं, अहंकार में नहीं आने देता एक मजबूत विपक्ष सत्ता पक्ष को। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी सैलजा, बड़े चेहरे हैं, बड़े चेहरों का नेतृत्व तो बहुत ज्यादा जरूरी भी होता है, मिलना चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता नए चेहरे आएंगे तो ये चेहरे की गुटबाजी जो है वो खत्म होगी, जिसके आरोप कांग्रेस पर अभी लग रहे हैं? गुर्जर जी, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते। वसंत जी, बड़ी साफ सुथरी बात, गुटबाजी नहीं है, ये विचारों का विरोध नहीं है, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है कि हमें पार्टी में अपनी बात कहने का हक है, अपने साथ जुड़े हुए लोगों को उनको आगे ले जाने को, राजनीति में शामिल कर उनके साथ प्रदेश के लोगों के हितों की रक्षा करना, ये प्रत्येक व्यक्ति, बड़ा नेता इस बात को समझता है। उसको विपक्ष के लोग आप आरोप लगाए, वो आपका एक टिप्पणी है। सरकार, चलिए ठीक है, समय की कमी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चा खत्म इसी के साथ। और अभी फिलहाल जिस तरीके की नसीहत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दी गई है कांग्रेस को कि थोड़ा चेहरे अगर बदलेंगे तो कांग्रेस के लिए आने वाले समय में अच्छा होगा, इसका
रिजल्ट तो आने वाले समय में पता चलेगा।